हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम आपको फिर से ब्लाउज की कटिंग सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल ब्लाउज की अपर चेस्ट वाली। आज हम आपको अपर चेस्ट वाली कटिंग बताएंगे कि मेन चेस्ट और अपर चेस्ट के हिसाब से कैसे कटिंग होती है। ठीक है, हम इतने दिन से आए नहीं थे, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी। ठीक है, अब हम ठीक हैं, वीडियो फिर अपलोड होगी। ठीक है, अब आप लोग देखिए, पहले नाप को समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, सामने से लंबाई नापते हैं हम। ठीक है, 15 इंच लेंथ है, 38 इंच मेन चेस्ट है, 36 इंच अपर चेस्ट है, 33 इंच कमर, 15 इंच शोल्डर, 10 इंच आस्तीन की लंबाई है, 14 इंच बाइसेप है और 10 इंच गोलाई है, आस्तीन की मोहरी। आगे का 8.5 इंच गला है, पीछे का 9.5, 11 इंच डट का पॉइंट। कस्टमर ने यू गला मांगा है। ठीक है, अब आप कटिंग को ध्यान से समझो। ठीक, सबसे पहले तो आपको यही निशान लगाना है दामन का, जितना ये पटरी होती है पूरा। ठीक है, फिर आपको ये निशान लगाना है। अब आपकी लेंथ है 15 इंच, तो आपको रखना है 15.5 इंच, आधा इंच ऊपर का दबाव हो गया। ठीक, और आपका 6 पे ही गिरेगा। ठीक है, याद रखिएगा, डीप पे 6 पे ही गिरेगा। डट पॉइंट 11 इंच है, तो आपको रखना है 11.5। ठीक, हो गया। अब आप इसको ये आधा निशान लगा लो, ये चेस्ट का हो गया और ये मेन चेस्ट हो गया। ठीक है, जहाँ पे डट पॉइंट होता है वो मेन चेस्ट होता है। ठीक, अब आपको सबसे पहले लगाना है 2.5 इंच, यहाँ से इस निशान से इस निशान से, ये दबाव से कोई मतलब नहीं है, यहाँ से 2.5 इंच। ठीक है, फिर आपको रखना है 11 इंच। ठीक, अब आपका चेस्ट है, पहले गले का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, आगे का गला है 8.5, तो पूरा 8.5 ही लगाना है, कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, और आगे आप यहाँ पे 3 कर दो, नीचे फैलान 3 और ऊपर 2.5। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसको अच्छा सा ये बढ़िया सा गोल गला निशान लगा लो। ठीक है, और फिर इसको 2 सूत डाउन का निशान लगा लो। ठीक है, समझ गए, ये हो गया। अब आपका जो डट का निशान लगाते हैं 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 3.25 भी आप रख सकते हो, 4.25 रख लो, 38 इंच चेस्ट है। ठीक है, ये हो गया। और आपकी कमर है 33 इंच, तो पहला निशान आपका 33 का हो गया, 1.5 इंच की डट हो गई, 2 इंच का मार्जिन हो गया। ठीक है, ये हो गया। और आपका चेस्ट है 38 और अपर चेस्ट है 36, तो अपर चेस्ट ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रखना है 38। ठीक, और यहाँ पे आपको रखना है 40। मेन चेस्ट आपका ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले 40 रख लो, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप 40 रख लो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम आपको एक तरीका भी बता रहे हैं, ये रखा। अब आपको यहाँ पे 38 रखना है, आराम से एक डट डालोगे अपर चेस्ट का, देखो आराम से आ गया। ठीक है, 36 2 38 करना है ये। अब ये डट डालेंगे, आराम से बैठ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ 38 था मेन चेस्ट, तो यहाँ 2 इंच लूजिंग रखनी है मेन चेस्ट पे। तो मेन चेस्ट ये होता है जहाँ पे डट का पॉइंट होता है। ठीक है, डट का पॉइंट जैसे 38 है, तो आपको यहाँ 40 रखना है। ठीक है, और जो अपर चेस्ट है उसमें भी 2 इंच लूजिंग रहेगी और मेन चेस्ट पे भी 2 इंच लूजिंग रहेगी। तो हमने पहले यहाँ पे देखे 40 लगाया, फिर ये यहाँ पे 40 लगा दिया। अभी जब डट डालेंगे तो ये 38 अपने आप आ जाएगा। जब डट डालेंगे, डट को पकड़ेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, ये 2 इंच मार्जिन हो गया। ठीक, पहले डट का निशान लगाते हैं। ठीक,
ये आपकी आगे की डट जो होती है वो हमने आपको सिखाया था कि राउंड होती है, हल्का गोल होती है, ठीक है। और ये आपका साइड डट हो गई, ठीक। फिर ये हो गई सामने की। अब आपको जैसे ये हम अंदाजे से लगाते हैं, तो आप अंदाजा अगर देखो तो ये 2 इंच का 2-2 इंच की दूरी होती है, ठीक है। 2-2 इंच की दूरी, ये 1.25 है, ये 1.25 है, ये 2 इंच की दूरी है। तो ये अंदाजे से डट पड़ती है, इसकी कोई नाप नहीं होती है, इसकी नाप होती है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पहले तो ये पटरी सीधी रखनी है, ये, ठीक। अब आपको क्या करना है, 2 सूत ये कर देना, ठीक। 2 सूत ये हो गया, है ना। हमने इधर कम कर दिया, हमने अभी 11 पे निशान लगाया था, अब ये कितना बचा, 10.5 इंच, है ना। और कस्टमर का शोल्डर है 15 इंच, ये देखो ये, ठीक है। तो ये जिंदगी में भी कंधा नहीं गिरेगा। इसको हम लोग कहते हैं 100% वाली कटिंग। आप इसको कह दो कस्टमर से कि आप जाओ इसको पहन लो, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में कंधा गिरने की शिकायत नहीं आएगी, ठीक है। समझ गए ना आप। निशान लगेगा 11 पे और ये पटरी सीधी रखनी है। देखिए यहाँ भी 11 ही है जब सीधा रखा है ना, मतलब 2 सूत है, ये सीधा रखिए और फिर ये ऐसे डाउन कर दीजिए 2 सूत और, समझ रहे ना। ये देखिए, ठीक है। तो 10.5 बचा, ठीक। अब इस मुट्ठे का निशान ये, ठीक है, बढ़िया सा ये लग गया, ठीक। अब इसकी सिधान पे ये ऐसे, ठीक, और ऐसे ये डट पड़ गई आपकी, ये हो गया। ये आपकी ज्यादा लंबी हो गई थी, ये हो गई डट आपकी, ठीक है। अब आप बात को समझिएगा, मेन चेस्ट पे भी 2 इंच लूजिंग, अपर चेस्ट पे भी 2 इंच लूजिंग, ठीक है। अब इसकी कटिंग होगी, ठीक है। देखिए कटिंग हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका ये हो गया, ठीक। और ये आपका ये पूरी नाप हो गई आपकी, ठीक है। ये आपका सामना कट गया, ठीक। ये इसका थोड़ा सा सही कर लिया जाता है, ठीक। ये साइड डट होती है, ये इतनी पड़ेगी, ठीक है। ये यहाँ पड़ेगी, ये यहाँ पे 4 बार की पड़ती है, ज़्यादा चौड़ी डट नहीं पड़ती है, ठीक है। अब आपकी बैक कटने जा रही है, ठीक है। अब आपको बैक ऐसे बिछाना है, ठीक है। सबसे पहला यहाँ से आधा इंच छोड़ करके आप निशान लगाना, ठीक है। लग गया। उसके बाद आप इस सामने को ऐसे रखो और ऐसे देखो, ये, ठीक। समझ में आ गया। ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। देख रहे हो कितना आ रहा है, 10.5 इंच, ठीक है। 10.5 इंच मतलब समझ रहे हो ना, जिंदगी में भी कंधा नहीं गिरेगा, जिंदगी में भी। ये हो गया आपका, ठीक। अब आपको ये यहीं रखा रहने दो, ठीक है। बस इसको आप हल्का सा ऐसे पकड़ो, मेन यही है, समझ रहे हैं आप, मेन यही है। देखो जब आप सामने के हिसाब से, जब आप सामना काटोगे, सामने के हिसाब से बैक काटोगे तो बैक बहुत खूबसूरत कटेगी, 100% वाली बैक कटेगी, जिंदगी में कभी पीछे झोल नहीं आएगा, बहुत फिनिशिंग वाली, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपका अपर चेस्ट पे आपका 38 था, ठीक है, लूजिंग समेत, तो आप यहाँ पे 38 का निशान लगा दो। 36 इंच है, 2 इंच लूजिंग, ठीक, 38, ठीक। ये हो गया। और आपका मेन चेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और अब बैक जो काटनी है, ये साइड डट ऐसे पकड़ लो, ये पकड़ लिया, ये आपकी हो गई
लंबाई, ये बैक का आ गया। ये साइड डट पकड़ ली हमने, साइड डट पकड़ के यहीं से काट देंगे, ये बैक हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये देखो, ये एकदम सिंपल, ये हो गया बैक। अब ये मेन अपर चेस्ट का है यहाँ पे, ये तो यहाँ पे था 40, तो हमको वही से ही निशान यहाँ पे लगाना है ना, क्योंकि अपर चेस्ट वाला है ये। अब यहाँ पे डट कमर थी 33, ठीक, और 1 इंच की डट पड़ जाएगी, 2 इंच का आपका मार्जिन हो गया, 2 इंच का यहाँ मार्जिन हो गया। ठीक है ना, तो बैक पे भी निशान आएगा क्योंकि ये अपर चेस्ट वाला है। ठीक है, अपर चेस्ट वाला जब होता है तो वो ऐसे ही कटिंग होती है, ये। ठीक है, इसको हटा दीजिए सामने को। अब यहाँ पे डट डाल दीजिए 3.5, ये आपकी ये 1 इंच की डट पड़ेगी सीधी। ठीक, ये 1 इंच की डट। ठीक, अब इसका बैक का गला है 9.5 इंच। ठीक, नीचे से आप 3 इंच रख दो, ऊपर 2.5, नीचे 3। ठीक है, ये और ये आपका बढ़िया सा हो गया, अच्छा सा। एक बार में कभी कभी निशान नहीं लग पाता है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब बैक की कटिंग होने जा रही है। देखिए, हमने बैक काट लिया। ठीक है, आज हमने आपको कटिंग सिखाई है अपर चेस्ट वाली। ठीक है, अपर चेस्ट के लिए लोग घबराते हैं, जो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा आसान तरीका है। ठीक है, अब आपको ये बैक कट गई है। ठीक, अब हमको देखिए, हमने आपको बताया था सामना 15 बैक 14 आना चाहिए। हमने आपको साइड पकड़ के बैक काटा है, तब भी 14 इंच बैक मेरी बच गई। देखिए, अपने आप आ गई। 1 इंच बैक छोटी होती है, सामना बड़ा होता है। सामना अगर 16 है तो बैक 15 आएगी, सामना अगर 15 है तो बैक 14 आएगी। ठीक है, हमने साइड पकड़ के बैक काट दिया, अपने आप 14 इंच आ गई। अब आपको मेन थिंकिंग आस्तीन कैसे कटेगी, जो सब लोग तजुर्बे से काटते हैं। तजुर्बे से नहीं काटना है, आपको नाप से काटना है। ठीक है, अब आप इसको नापो, कितना आया? 8.25, 8.25 इंच आया। आपको काटना है 1 इंच कम करके, 7.25 इंच। ठीक, अब काटते हैं आस्तीन। तो आस्तीन में बॉर्डर है तो आधा इंच का दबाव रख दो। ठीक है, तुरपाई होती तो 1 इंच रख देते। आस्तीन आपकी है 10 इंच, तो आपको रखना है 10.5 इंच। ठीक, और आपको 3.5 से गिराना है। ठीक है, और ये आस्तीन आपको रखनी है 7.25। ठीक, आस्तीन की मोहरी है 10 इंच, तो एक सूत एक्स्ट्रा काटा करो कि पलट के 10 इंच अपने आप आ जाए। 10 इंच एक सूत पे आपको निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 पे निशान लगाओगे तो पलट के वो जब आएगी सिलाई स्टिचिंग में एक सूत चला जाता है। ठीक है, तो एक सूत आपको एक्स्ट्रा हमेशा लगाना है। ठीक, ये हो गया, और ये खूबसूरत सी आस्तीन कट गई। ये आपकी आस्तीन कट गई। ठीक, अब इसकी आगे की ताल कटेगी, जिसको हम लोग ताल बोलते हैं। ये अच्छा सा निशान लगा के ऐसे कट जाएगी। ठीक है, ये जो ताल होती है सामने में रखा जाता है। ठीक, ये ताल हो गई। ठीक, अब हम आपको एक चीज सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने आस्तीन की गोलाई नापी थी, मतलब इसमें लूजिंग हम अपने उसी समय डाल देते हैं। अगर 13.5 आ रही है तो 14 इंच लिखते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज हमने कस्टमर की नापी है, आस्तीन इसको बोलते हैं, चाहे गोलाई समझ लो इसकी, यहाँ की बाइसेप। ठीक है, तो इसकी बाइसेप यहाँ आती है। हम लोग जो नापते हैं तो देखो कितनी आई। हमने यहाँ 7.25 रखा जो आस्तीन आ रही थी,
और यहाँ पे जो हमने कस्टमर का नापा है, हमको जो तैयार चाहिए वो चाहिए 14 इंच। तो 14 इंच अपने आप आ गया, आप ध्यान से देखो 14 इंच अपने आप आ गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ 2 सूत ज़्यादा आएगी आस्तीन है, और जो हम लोग कस्टमर की नापते हैं तो वो यहाँ से नापते हैं, यहाँ थोड़ी इंची टेप चला जाता है, ये आती है नाप, ये ठीक है। तो हम आपको यही चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो कटिंग हमने आपको ये सिखाई है, आप यकीन करिए बड़े से बड़ा भाई मास्टर अगर वीडियो देख रहा है तो उसको ध्यान से देखे कि हमने क्या सिखाया है। और यूट्यूब पे आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया जाता है, तो हम आधा अधूरा ज्ञान आपको नहीं देंगे, आपको कटिंग सिखाएंगे ऐसी जो आपके दिमाग में बैठ जाए। और आप ये ब्लाउज काट दीजिए या अपना काट के बना के पहनिए, फिर देखिए, फिर आप हमको बताइएगा कि हमने क्या सिखाया। और ये देखिए जो हमने बैक काटा और वो कैसा गला आ रहा है, ठीक है। ये देखो कस्टमर ने यू गला मांगा है, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप, ये ब्लाउज अंदर को भाग रहा है ना, यू गला है ना, यू गला, ये आप लोग बताओ यू गला है ना। ऊपर हमने 2.5 से काटा है और इसका शोल्डर कितना आया 10.5। अब बताओ आप बताओ ये जिंदगी में कभी भागेगा? कभी नहीं भागेगा है। और अपर चेस्ट वाला जो सिस्टम है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। अपर चेस्ट का जो है मेन पूरा एकदम है, जो ये मेन चेस्ट है यहाँ पे आपको 2 इंच लूजिंग रखनी है, अपर चेस्ट पे भी आपको 2 इंच लूजिंग रखनी है। अगर बहुत डीप गला है तो 1 इंच लूजिंग रखनी है अपर चेस्ट पे आपको। बहुत डीप है जैसे 10 इंच 10.5 इंच 11 इंच गला है तो अपर चेस्ट पे 1 इंच लूजिंग रखनी है आपको, ठीक है। और उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, अपर चेस्ट का सीधा हिसाब है, जो आपकी यही नाप आ रही हो वही नाप यहाँ निशान लगा लो, फिर अपनी जो निशान लगा लो, यहाँ पे जो गैप आएगा, यहाँ पे जो फर्क आएगा उतनी ही चौड़ी डट यहाँ से पड़नी है ना। और कोशिश करो कि अपर चेस्ट वाले में ये मुड्ढे की डट वाला ना हो, ये तो मजबूरी है इसमें 2 इंच का फर्क है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिसमें 4-5 इंच का फर्क हो उसको आप काटो प्रिंस कट। जब आप प्रिंस कट काटोगे तो यहाँ से पूरा मार्जिन निकाल के फेंक दोगे। तो अपर चेस्ट पे अगर कोशिश करिए, अपर चेस्ट वाले में जिसमें ज़्यादा फर्क हो 3-4 इंच 5 इंच का, तो आप प्रिंस कट ब्लाउज काटो। प्रिंस कट ब्लाउज काट के आप मुड्ढे का डट का मार्जिन निकाल दो और खूबसूरत सा ब्लाउज आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।